गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो लास्ट ट्रेड था। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था डिविज लैब का, लाइव ट्रेडिंग का। तो इसमें कुछ क्वेश्चन आ रहा है कि इस ट्रेड को हमने क्यों और कैसे बनाया हुआ है, और साथ ही में ये भी पूछा जा रहा है कि हमने कोई कंफर्मेशन ना लेते हुए कैसे उस लेवल पर डायरेक्टली बाय कर लिया था। सो चलिए इसको समझते हैं। और जहाँ तक बात है कि हमने डायरेक्टली कैसे बाय कर लिया, कोई कंफर्मेशन ना लेते, तो उसका क्या लॉजिक है। देखिए, इसका सिंपल सा लॉजिक है एक्सपीरियंस, राइट। तो ये सॉरी ये आप भी कर सकते हो, बट अब ये थोड़ा सा टाइम लगता है। आपको जैसे जैसे आप ट्रेड करोगे, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस एरिया से क्या हो सकता है। क्योंकि देखिए, कुछ पैटर्न होता है जो कि रिपीट होता है बार बार। आप जब देखते रहे तो वो आपके दिमाग में छप जाता है कि प्राइस का बिहेवियर कुछ ऐसा होकर ऐसा हो जाता है, राइट। और वो देखिए, हो जाने का मतलब ये नहीं कि 100% ऑफ द टाइम ऐसा ही होगा, बट 80% टाइम होता है आपका जो पैटर्न है वो रिपीट हो जाता है, राइट। तो वहाँ पर आप रिस्क लेते हुए काम कर सकते हो। जैसे कि देखिए, यहाँ पर हमने ट्रेड लिया था जब ये कैंडल चल रहा था, तो हमने पहले ही ऑर्डर को यहाँ पर प्लेस करके रखा था और इसने ट्रिगर किया एंड यहीं से प्राइस ऊपर चला गया, क्योंकि हमें मालूम था कुछ ऐसा ही होने वाला है, राइट। अगर ऊपर जाना है तो कुछ ऐसा ही होने वाला है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा ही होगा। देखिए, जिस कैंडल में हमारा एंट्री को ट्रिगर किया, ऑर्डर को लिया, उसी कैंडल हमारा एंट्री को लेते हुए प्राइस नीचे आकर हमारा स्टॉप लॉस भी हिट कर सकता था। ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता था, बट उसका जो चांसेस है वो 20% था, बट 80% चांसेस ये था कि यहाँ से घूम जाएगा। जिस वजह से हमने यहाँ पर रिस्क लेते हुए टच एंड गो का जो एक व्यू था मेरे मन में, उसको व्यू को लेते हुए हमने एक ऑर्डर को प्लेस किया और वैसा ही हुआ है। जो हमारा हाइपो था वैसा ही फुलफिल हुआ है। ओके, सो अब हम देखिए इसको पूरा समझने की कोशिश करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं था, कंफर्मेशन था, नो डाउट। हमने आज के दिन का कोई कंफर्मेशन नहीं लिया, जैसे कि एंटी मेथड वगैरह होता है, कुछ ऐसा कुछ हमने देखा नहीं। और एंटी मेथड कोई ऐसा कुछ होता है, देखिए एंटी मेथड का जरूरत कब होता है, इनिशियल स्टेज में होता है। और धीरे धीरे जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको मालूम होता है किस लेवल से क्या हो सकता है, राइट। तो वहाँ पर आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो, उतना कुछ खास वेट करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो एंटी मेथड हाँ यूज़ कर सकते हो एंटी मेथड, ऐसा भी नहीं है कि एंटी मेथड बनाया गया है इसलिए कि स्टार्टिंग में आप समझ सको प्राइस के बिहेवियर को। ओके, तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, डेली चार्ट पर चलते हैं। और डेली चार्ट पर सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं हम स्टॉक को हमने लिया क्यों है। तो आपको वो भी दिख जाएगा हमने वहाँ से बाय किया क्यों है। ओके, सो देखिए यहाँ पर हाई बना हुआ है डिविज लैब का, और ये हाई बनने के बाद प्राइस लोअर लो करते हुए नीचे आ रहा है। यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बना, फिर से ट्रेंड को कंटिन्यू कर दिया, लोअर लो लोअर हाई बना दिया, फिर से यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई बना दिया। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट डे इस दिन को अगर देखोगे तो सबसे पहले इसने हाई को ब्रेक करने की कोशिश की, बट ये फेल हो गया। ये पहली बार हुआ जब ये हाई को ब्रेक करने की कोशिश किया था, जब ये यहाँ से गिरते हुए आ रहा है। ये फेल हो गया, नीचे आया, और नीचे आकर फिर से इस कैंडल के नीचे जैसे ही गया, प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, अंदर आकर क्लोजिंग दे दिया है। ओके, उसके बाद फिर से एक लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन इसने भी क्या हुआ, अपने इस कैंडल का लो के नीचे जाकर फिर से अंदर आकर क्लोजिंग दे दिया है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ से ये बार बार अपने पिछले कैंडल के नीचे जाकर अंदर आकर क्लोजिंग दे रहा है। एक बार भी ऐसा नहीं है कि प्राइस बाहर जाकर क्लोजिंग दे दिया हुआ है, एक बार भी ऐसा नहीं है। और ये सारा चीज़ कहाँ पर हो रहा है, अगर आप देखोगे थोड़ा सा पीछे जाकर, तो आपको दिखेगा यहाँ से एक लोअर लो बनाकर फिर ये हाई बना था। सो इस स्विंग के पास, इस लो के पास आकर ये चीज़ हो रहा है बार बार, जिस वजह से हमने क्या किया, इसका जो लो था और इसका जो लो था लगभग आसपास का ही लो था, क्योंकि सबसे पहले इसी ने इसके आसपास आकर सपोर्ट लेने की कोशिश की, फिर इसने लिया, फिर इसने लिया, जिस वजह से हमने ये वाला जो कैंडल था, इस कैंडल के लो को हमने मार्क कर किया, क्योंकि यहाँ पर हमने दिखा कि एक सपोर्ट फॉर्मेशन हो रहा है इस लो पर, और ये ब्रेक इनसाइड लेवल बन सकता है, क्योंकि बार बार यहीं से ब्रेक इनसाइड हो रहा है, बार बार यहीं से ब्रेक इनसाइड हो रहा है। अब हम 5 मिनट पर चलते हैं और 5 मिनट पर जाकर देखते हैं।
चलिए, तो इस दिन हमने ट्रेड किया, तो उसका पहले दिन को एक बार देखते हैं। चलिए, पहले दिन को देखिए, इस दिन यहाँ से ओपन होकर प्राइस यहाँ तक आकर एक लो बनाया। जब ये लो बनाया तो इसका जो इम्पोर्टेंट कैंडल था कुछ यहाँ पर कैंडल फॉर्म हुआ। ओके, और फिर ये प्राइस ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद इस लेवल को जैसे ही टकराया, आप देख सकते हो यहाँ पर इसने फिर से रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर गया, तो इस लेवल को ब्रेक कर नहीं पा रहा है, बार बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ जा रहा है, टकरा कर नीचे आ जा रहा है, राइट। और फाइनली यहाँ पर इसने ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद प्राइस ने एक हायर फॉर्मेशन करते ऊपर गया, फिर नीचे आया, इसी लेवल को सपोर्ट बनाकर यहाँ कहीं जाकर क्लोजिंग दे दिया है, राइट। सो अगर आप यहाँ पर पूरे इस दिन का पूरे सेशन को अगर देखोगे तो ये जो इम्पोर्टेंट लाइन हमने मार्क किया, ड्रॉ किया है, इसको जिस कैंडल ने ब्रेक किया उसी कैंडल में ही सबसे हेल्दीएस्ट वॉल्यूम हमें दिखा, राइट। और उसके बाद प्राइस इसके नीचे आ ही नहीं पाया, ठीक है। सो एक कंफर्मेशन ये था कि इस लेवल को, एक इम्पोर्टेंट लेवल को वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद भी प्राइस जब वॉल्यूम आया उसके बाद भी प्राइस ऊपर के डायरेक्शन में मूव किया, यानी कि हमें ये समझ में आ रहा कि वॉल्यूम आने के बाद प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ओके, अब अगर हम और एक चीज़ देखें, यहाँ पर हम आज के दिन के ओपनिंग को बाद में देखेंगे, जिस दिन हमने ट्रेड किया था। हम सबसे पहले पिछले दिन का पूरा चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ से प्राइस यहाँ तक गया, हम अगर ऐसे एक जिगजैग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, फिर प्राइस नीचे यहाँ पर लोअर लो का फॉर्मेशन किया, फिर प्राइस यहाँ से यहाँ तक जाकर एक हाई बनाया है, फिर इसने ये लो बनाया है, एंड फिर इसने यहाँ तक जाकर हाई बनाया है। ओके, सो ये हायर है, हाई लो बनाते ऊपर गया, और आज जब ओपन हुआ सबसे पहले इसने यहाँ तक जो भी हाई बनाने के बाद क्लोजिंग दिया था उसके ऊपर जाने की कोशिश किया। अब प्राइस नीचे आ रहा है, अगर इसको ऊपर जाना होगा, राइट, अगर इसको ऊपर जाना होगा तो आपको मालूम है कि इसको एक हाई लो का फॉर्मेशन करके ही ऊपर जाना है। तो हाई लो का फॉर्मेशन अगर करके ऊपर जाना है तो इस लो को ब्रेक करना नहीं चाहिए, राइट, इसके ऊपर से ही घूम जाना चाहिए, और सबसे पहला ये, और ऐसा हुआ भी है। सो हमारे पास ये कंफर्मेशन था कि सबसे पहले इस लो को तो डिफेंड करना चाहिए, इस लो को डिफेंड करके ऊपर चला जाना। हाँ, थोड़ा बहुत आप एकदम लो को टच करके भी जा सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि एकदम ब्रेक करेगा ही नहीं, बट जो एक नॉर्मल बिहेवियर होता है, हायर है हाई लो ऐसा ही बनते हुए जाता है। तो अगर ऊपर जाना है तो ये नीचे आएगा, तो इस लो को ब्रेक नहीं करेगा, उससे पहले ही घूम जाएगा, राइट। सो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ इस एरिया पर एंट्री होना चाहिए, बट ठीक है, कोई नहीं, क्योंकि हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल ये था तो हमने यहाँ पर एंट्री को प्लेस कर दिया था। अब हो सकता है इसको टच भी ना करता और इसके ऊपर से घूम जाता, वो अलग बात है, ठीक है। सो ये हमारे पास एक जिगजैग का एक पैटर्न था हमारे पास कि हाई लो हायर है बनाते ऊपर जा रहा है, अगर नीचे आएगा तो इस लो को ब्रेक नहीं करेगा, इसके ऊपर से ही एक सपोर्ट फॉर्म करके चला जाएगा। ओके, ये था। और दूसरा, अभी अगर आज के दिन का देखोगे, आज के दिन का ओपनिंग को अगर देखोगे तो आप एक फंडामेंटल लेवल होता है हमारा ये वाला, जिसको ब्रेक करके नीचे आया था पिछले दिन, ये लेवल के ऊपर ओपन हुआ, जो इम्पोर्टेंट कैंडल था इसके ऊपर ओपन हुआ, और जो ब्रेक इन साइड लेवल था इसके ऊपर ओपन हुआ, यानी कि हर तरफ से ये हमें स्ट्रॉन्ग ओपन बता रहा है। ओके, सेक्टर का अगर आप देखोगे, सेक्टर भी गैप अप था, निफ्टी भी पॉजिटिव ओपन था, तो हर कुछ पॉजिटिव था, तो जिस वजह से हमने इसी लेवल पर हमारा जो ऑर्डर है उसको प्लेस कर दिया। और अब देखो, इसने जो लो बना, इस लो को ब्रेक किया ही नहीं, इसके लो से थोड़ा ऊपर का एक लो बनाकर फिर ये चला गया ऊपर, राइट। यानी कि जो हमने सोचा और हमारे सोच को, हमारे प्लानिंग को हमने ट्रेड किया और वैसा ही यहाँ पर हुआ है, राइट। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इसको सिलेक्ट करके निकाला है डिविज लैब को, और कैसे हमने ट्रेड बना लिया है। और अगर आप कंफर्मेशन का वेट करते, देखिए कंफर्मेशन अगर लेना होता आपको, तो जब ये हायर लो का फॉर्मेशन किया, हायर लो का फॉर्मेशन करके यहाँ पर जब हायर हाई बनाया, हायर हाई बना के फिर एक लोअर हाई बना के प्राइस घूम गया, और ये वाला एक स्विंग था, लास्ट हायर स्विंग था। सो इस स्विंग पर भी आप एंटी कर सकते थे इसके क्लोजिंग के बाद, तो उसके बाद भी अच्छा मूव किया है, यहाँ तक का आप टारगेट ले सकते थे। और
हमने जो हमारा टारगेट को प्लेस किया था, यहाँ तक किया था, डेफिनेटली हमें मिला नहीं है, लेकिन इसके नेक्स्ट दिन इसने उस टारगेट को फुलफिल कर दिया। देखिए एग्जैक्टली उसी को टकराया, टकराने के बाद प्राइस नीचे ही रह गया, नीचे जाकर। एनीवेज, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमने स्टेट को कैसे बनाया है, क्यों बनाया है। बट इसके अलावा भी अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप डेफिनेटली कमेंट करके मुझे बता सकते हो। सो चलिए आज का इस वीडियो में ही वाइंड अप करता हूँ। हम मिलेंगे एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।